आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज़। आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज़ बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स से यह टॉपिक लिया गया है, यूनिट फर्स्ट से। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज़। कल हमने ऑपरेटर पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। आगे बढ़ते हुए देखिए, हम पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पर आइगन मान तथा आइगन फलन, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शन। मान लो किसी विशेष फलन किसी फंक्शन पर जब एक ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है तो हमें इक्वेशन ऐसी प्राप्त होती है, ए कैफ साइन इक्वल में ए साइन। यानी हमें जो फंक्शन जो है हमारा साइन है, उस फंक्शन साइन को अगर हम किसी ऑपरेटर पर अप्लाई कर देते हैं तो हमें फंक्शन तो वहीं प्राप्त होता है, लेकिन वह फंक्शन किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर मिलता है। फंक्शन किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर मिलता है। इस नंबर को हम कहते हैं आइगन वैल्यू। यही नंबर कहलाता है करैक्टरिस्टिक्स वैल्यू। तथा जो इक्वेशन हमें प्राप्त हो रही है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन। और यहाँ जो फंक्शन हमारे पास में है साइन, वह कहलाता है आइगन फंक्शन। देखिए, ए यहाँ कांस्टेंट है। जब किसी ऑपरेटर पर किसी विशेष फंक्शन साइन पर ऑपरेट किया जाता है तब हमें परिणाम स्वरूप वही फंक्शन प्राप्त होता है, लेकिन वह किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर मिलता है। ऐसा इस कंडीशन में फंक्शन साइन को ऑपरेटर ए का आइगन फंक्शन कहते हैं तथा ए को आइगन वैल्यू कहते हैं। समीकरण ए जो है वो आइगन वैल्यू इक्वेशन कहलाती है। क्वांटम मैकेनिक्स में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हो सकता है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में जो ऑब्जर्वेबल राशि हमारे पास में, जैसे ऊर्जा, संवेग, एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन आदि के संगत जो भी ऑपरेटर होते हैं वो हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। और हर्मिशियन ऑपरेटर्स के जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो सदैव रियल होते हैं, सदैव हमें रियल प्राप्त होते हैं। जैसा अभी हम एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम है हमारे पास में, यदि संकारक डी बाई डी एक्स का आइगन फलन ई की घात आयोटा एक्स है, आइगन मान आयोटा है, तो संकारक के आइगन फलन तथा आइगन मान हमें प्राप्त करने हैं। आइगन फलन तथा आइगन मान हमें प्राप्त करने हैं। देखते हैं हम यहाँ पर, डी बाई डी एक्स का आइगन फलन ये है तथा आइगन मान आयोटा हो तो इसके आइगन फलन और आइगन फंक्शन हमें प्राप्त करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर ए साइन है और इक्वेशन जो होती है आइगन वैल्यू इक्वेशन ये होती है ए कैप साइन इक्वल में स्मॉल ए साइन। यहाँ दो तरह के ए हैं, एक हमने कैपिटल ए लिखा है, कैपिटल ए ऑपरेटर को डिनोट करता है और स्मॉल ए आइगन वैल्यू को डिनोट करता है। चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जब इस ऑपरेटर पर ये फंक्शन अप्लाई किया जाता है डी बाई डी एक्स ई की घात आयोटा एक्स, डी बाई डी एक्स ई की घात आयोटा एक्स, तो हमें फंक्शन प्राप्त होता है आयोटा ई की घात आयोटा एक्स। फंक्शन वही है, लेकिन ये इस पर जैसे हमने ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया है, हमारे पास में एक नया नंबर से मल्टीप्लाई होकर आ गया है फंक्शन आयोटा से, यानी यह इसका आइगन मान है या आइगन वैल्यू है। ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया है क्वेश्चन, आइगन मान आई है। अब हम लेते हैं इसी फंक्शन को, इसी फंक्शन को फिर से रफ पेपर चाहिएगा हमें, इसलिए हम इसे ब्लैंक कर रहे हैं। चूँकि हमारे पास में जो फंक्शन आया है वो है डी बाई डी एक्स ई की घात आयोटा एक्स, से हमारे पास जो आइगन वैल्यू आई है वो आयोटा आई है।
अब हम इसी फंक्शन को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 आयोटा डी बाई डी एक्स ई की घात आयोटा एक्स, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसे। पहले से आयोटा ई रेस टू की पावर एक्स है, 2 आयोटा से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। आयोटा एक्स और इनटू में माइनस आयोटा, क्योंकि -2 आयोटा से तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया है, प्लस में आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू होती है माइनस में -1। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, चूँकि आयोटा स्क्वायर इक्वल में आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1। आयोटा स्क्वायर इक्वल में -1। लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन है वो है हमारी -2 आयोटा डी बाई डी एक्स ई की पावर आयोटा एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में जो आयोटा स्क्वायर था वो -1 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि -2 पहले से है, +2 ई रेस टू की पावर आयोटा एक्स, रेस टू की पावर आयोटा एक्स। दोनों तरफ अगर हम इसे कंपेयर करें तो यहाँ ऑपरेटर तो होगा हमारा -2 आयोटा डी बाई डी एक्स, ये होगा हमारा ऑपरेटर, और ये हमारा ई रेस टू की पावर आयोटा एक्स है, ये होगा आइगन फंक्शन। या हम फिर से इसे देखना चाहते हैं, ऑपरेटर हमारा यहाँ है -2 आयोटा डी बाई डी एक्स, -2 आयोटा डी बाई डी एक्स, तथा आइगन फंक्शन जो हमारा है वो है ई रेस टू की पावर आयोटा एक्स, और आइगन वैल्यू जो है वो है हमारी 2। फिर से हम इसे लिख के देखेंगे एक बार, -2 आयोटा डी बाई डी एक्स ई की पावर आयोटा एक्स इक्वल में 2 ई रेस टू की पावर आयोटा एक्स। जो फंक्शन है जिस पर कोई चेंज नहीं हो रहा है ऑपरेटर करने के बाद, तो वो तो कहलाएगा आइगन फंक्शन। ई रेस टू की पावर आयोटा एक्स जो है वो है आइगन फंक्शन, तथा ये फंक्शन किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो गया है, तो इस नंबर को हम कहते हैं आइगन वैल्यू। और इस आइगन फंक्शन से पहले जो हमारे पास ऑपरेटर लिखा हुआ है वो कहलाएगा आइगन ऑपरेटर या ऑपरेटर। ये हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, यानी इसके आइगन मान तथा आइगन फलन हमें ज्ञात करने थे। फंक्शन आया हमारा ई रेस टू की पावर आयोटा एक्स, और आइगन वैल्यू आई है हमारे पास में 2। अब आगे हम सेम ऐसी प्रॉब्लम देखते हैं। प्रूव दैट ऑपरेटर del2 अपॉन del एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आइगन फलन ई रेस टू की पावर -x² 2 होता है, तो इसका आइगन मान क्या होगा। यानी हमें यहाँ पर आइगन वैल्यू प्राप्त करनी है। आइगन वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले हम देखते हैं। फंक्शन है हमारे पास में साई इक्वल ई रेस टू की पावर -x² 2। हमें इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले हम इसे डेल साई बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे। डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल में ई रेस टू की पावर -x² 2, चूँकि ई की घात x का अवकलन ई की घात x के बराबर ही होता है। अब हम जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो -x² 2 का करेंगे। -x² 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x² का 2x, -2x अपॉन में 2, यानी 2 से 2 कैंसिल। डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल हमारे पास में आएगा -x ई रेस टू की पावर -x² 2। डेल साई अपॉन डेल एक्स हमने फाइंड कर लिया है, चूँकि हमें फाइंड करना है del2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब हम इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा del2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, del2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। del2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमें फाइंड करना है, चूँकि हमारे पास में जो डेल साई अपॉन डेल एक्स है वो आया है
माइनस एक्स ई रेज टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ई रेज टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। अब ये जो फंक्शन है ये हमारा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में डिवाइड हो गया है। u तथा v मानकर हम इसका अवकलन करेंगे। एक बार एक को स्थिर रखेंगे, फर्स्ट को स्थिर रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड टाइम में सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे हम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड को स्थिर रखेंगे। जैसे हम यहाँ पर फाइंड करेंगे ये माइनस एक्स ई रेज टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, फर्स्ट को हम एज इट इज़ रख लेते हैं, यानी सेकंड को हम एज इट इज़ रखेंगे। ई रेज टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू को हम कांस्टेंट ले रहे हैं, कांस्टेंट नहीं, इसको u और v मानकर हम इसका अवकलन करेंगे। माइनस साइन के साथ था ये। x का हम जैसे अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास में -1 प्राप्त होगा, -1। अब नेक्स्ट टर्म पे हम जब डिफरेंशिएशन इसे करेंगे तो चूँकि माइनस एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा, और जो डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास में होगा e की घात माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू से। वही एक्स स्क्वायर बाई टू का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो हमारा फिर से माइनस एक्स प्राप्त होगा। ये बड़ा ब्रैकेट हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। e की घात माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू -1 और प्लस में एक्स स्क्वायर। जैसे हम इसे देखेंगे एक्स स्क्वायर -1 ई रेज टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ये हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो आई है डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। चूँकि हमें फाइंड जो करना है वो है डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू हम इसमें रख देंगे, इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। डेल साइन अपॉन डेल एक्स से हमने डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी जो हमें ऑपरेटर जो दिया हुआ है उसमें उसकी वैल्यू रख देंगे। ऑपरेटर में वैल्यू रखेंगे इसकी डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ई रेज टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। चूँकि ये हमारे पास डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आया है, एक्स स्क्वायर -1 माइनस में एक्स स्क्वायर और ई रेज टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे, -1 ई रेज टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ऑपरेटर हमें दिया हुआ उस ऑपरेटर के संगत जो हमारे पास में आइगन वैल्यू आई है वो आई है -1। यहाँ पर आइगन वैल्यू होगी -1 और जो आइगन फंक्शन होगा वो होगा हमारा ई रेज टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ये हमारी आइगन वैल्यू है। और ये होगा आइगन फंक्शन। ये हमने 2 प्रॉब्लम सोल्व की हैं जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी ये पूछी जाती हैं बार बार। फंक्शन दे दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आइगन फंक्शन या आइगन वैल्यूज़ फाइंड की जाती हैं। अब हम देखते हैं आइगन फलनों की लंबकोणीयता या लांबिकता, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस। ऑर्थोगोनलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस, 2 अवस्था फलन जो है हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो साई एंड फाई हैं, लंबकोणीय कहलाएंगे। ऑर्थोगोनल कब कहलाएंगे? जब उस कंडीशन को फॉलो करेंगे साई स्टार फाई डी वी इक्वल में 0, साई स्टार फाई डी वी इक्वल में 0। जब इस कंडीशन को ये फॉलो करेंगे तो दोनों फंक्शंस ऑर्थोगोनल कहलाएंगे या लांबिकता
की शर्त को संतुष्ट करेंगे। विस्तार से हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। माना हमारे पास दो फंक्शन हैं h और e, या हम ऐसा मान सकते हैं कि h हमारे पास ऑपरेटर है जो किसी फंक्शन पर अप्लाई होता है तो हमारे पास आइगन वैल्यू आती है ई एन साई एन। साई एन यहाँ पर आइगन फंक्शन है, ई एन यहाँ आइगन वैल्यू है, अर्थात प्रत्येक आइगन मान ई एन के संगत एक एक ही रेखिक स्वतंत्र आइगन फंक्शन अस्तित्व में होता है। तब किन्हीं दो भिन्न भिन्न आइगन मानों, दो भिन्न भिन्न हमने मान लिए यहाँ पर डिफरेंट ई एम और ई एन की संगत जो आइगन फंक्शन है उनको भी हमने साई एन और साई एम लिया है। तो निम्न इक्वेशंस हम यहाँ लिख सकते हैं। एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये, एच साई एन इक्वल में ई एन साई एन और एच साई एम इक्वल में ई एम साई एम। ये ऑपरेटर का नोटेशन है जिस पर एच पर हम कैप साइन जो यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन थर्ड को हम बाईं ओर से साई एम स्टार से मल्टीप्लाई करके हम इसका वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करना चाहेंगे। इक्वेशन थर्ड को लेफ्ट हैंड साइड से साई एम स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया। साई एम स्टार एच साई एन इक्वल में साई एम स्टार साई एन ई एन। हमें इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और डी वी लिखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए। अब हम इस इक्वेशन फोर्थ की कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वेशन लिखना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वेशन स्टार साइन से लिखी जाती है। एच साई एम स्टार इक्वल में ई एम साई एम स्टार। चूँकि एच तो ऑपरेटर है यहाँ पर इसलिए उस पर स्टार लिख सकते हैं हम। ई एम और ई एन यहाँ पर रियल नंबर हैं इसलिए इन पे स्टार साइन नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि एक हर्मिटी ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस रियल होते हैं इसलिए हम ई एम स्टार इक्वल में ई एम लिखेंगे रियल नंबर के लिए। इक्वेशन 6 को फिर से हम दाईं ओर से राइट हैंड साइड से साई एन से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास नई इक्वेशन आती है एच साई एम स्टार साई एन डी वी इक्वल में ई एम साई एम स्टार साई एन डी वी। चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं एच एक हर्मिटी ऑपरेटर है, अतः हर्मिटी ऑपरेटर की परिभाषा से इसका जो स्टार है वो साई एम स्टार एच साई एन डी वी लिखा जाता है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसका उपयोग हम इक्वेशन 7 में करेंगे। एच साई एम स्टार साई एन डी वी इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, साई एम स्टार एच कैप साई एन डी वी। यानी ये जो जहाँ लिखा हुआ है एच साई एम स्टार, इसकी जगह हम इक्वेशन 8 का राइट हैंड वाला पार्ट लिखेंगे। जैसे हम यहाँ राइट हैंड वाला पार्ट लिख देते हैं, साई एम स्टार एच साई एन डी वी इक्वल में ई एम साई एम स्टार साई एन डी वी। इक्वेशन 9 में से 5 को घटा देते हैं तो भिन्न आइगन मानों की संगत हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं। इक्वेशन 5 क्या है हमारी, इक्वेशन 5 है साई एम स्टार एच साई एन इक्वल में साई एम स्टार एच साई एन इक्वल में है ई एन इंटीग्रेशन साइन के साथ साई एम का स्टार साई एन डी वी। चूँकि ये पूरी इक्वेशन अगर हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को ई एन की टर्म्स में लिखें तो ये दोनों इक्वेशंस ई की टर्म्स में आ जाती हैं, और एक ही साइड हम इसे लेके जाएंगे तो ई एम माइनस ई एन साई एम स्टार साई एन डी वी इक्वल में 0। इस कंडीशन को यह इक्वेशन फॉलो करेगी। चूँकि यहाँ पर जो हमने ए एम और ई एन लिया है दोनों ही रियल नंबर हैं, लेकिन वो डिफरेंट आइगन्स वैल्यूज़ हैं, अतः यह इक्वेशन ये तो 0 नहीं हो सकता। तो क्या होगा, इस कंडीशन में इस इक्वेशन का इंटीग्रल पार्ट है वह 0 होगा। इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि दो भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत फलन जो होते हैं वो लंबकोणीय होते हैं, फलन लंबकोणीय होते हैं। तथा अगर हम यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन को देखें, श्रोडिंगर इक्वेशन अभी हमने विस्तार से पढ़ी नहीं है, लेकिन हम उसका कुछ पार्ट यहाँ देखना चाह रहे हैं। एच साई एन इक्वल में ई एन साई एन, या वो होती है एच साई इक्वल में ई साई। एच यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और ई यहाँ पर टोटल एनर्जी को डिनोट करता है।
के विभिन्न रेखिक स्वतंत्र आइगन फलन जिनके संगत भिन्न भिन्न आइगन वैल्यूज़ हों ऑर्थोगोनल होते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है। इसी से रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो है हमारे पास में। प्रॉब्लम हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास है। मान लो संकारक पी कैप इक्वल में माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स ई कैप आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी और तरंग फंक्शन दिया हुआ है। पी साइन और ई साइन के फलन क्या होंगे ये हमें फाइंड करना है। दूसरा हमें फाइंड करना है ऑपरेटर दिया हुआ है, इसके आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वो है d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर के कौन कौन से फंक्शन हैं जो आइगन फंक्शंस हैं, यानी इन फंक्शंस को इस ऑपरेटर पर अप्लाई करने के पश्चात ऐसा होना चाहिए कि इस ऑपरेटर की वैल्यू, इस ऑपरेटर पर जब इस फंक्शंस को अप्लाई करें तो फंक्शन वैसा का वैसा हमें प्राप्त होना चाहिए, लेकिन वह फंक्शन किसी नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर उस फंक्शन को लिखना है, कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो इस ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस होंगे। थैंक यू।